अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत उतरखेल और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम आदम राठौर साहब। सीनियर थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं और इतने सारे इनके पास शोबे में ना महारत है कि मैं वहां तक सोच भी नहीं सकता, मुंह पहुंचना तो दूर की बात है। तो इन्होंने वो कराची भी देखा हुआ है जो हमारे तस्वुर में सिर्फ आ तो सकता है, लेकिन इन्होंने मुशाहिदा किया हुआ देखा हुआ है। तो सुना है कि महफिर सिनेमा जो है कराची में होता था और बहुत कम लोगों को पता है। तो आदम भाई, आपसे ही सुना था मैंने तो। हाँ, असल में देखिए कराची की रौनक ये सिनेमा थे। सही। और जिन सिनेमाओं में हम बात करें तो अब तो गिने चुने सिनेमा रह गए हैं। बिल्कुल। पहले पैराडाइज, कैपिटल, हाँ। नाज, निशात, रीनो, लिरिक, ये सारे सिनेमा थे। सही। लेकिन सदर के एक हिस्से में हमारे 3-4 सिनेमा थे, जिसमें एक तरफ पैलेस था, अच्छा। एक तरफ रियो सिनेमा था। रियो। रियो। सही। इस रियो और पैलेस के दरमियान में, यानी रियो के बिल्कुल थोड़ा सा आगे चले तो ये कॉर्नर जो है, ये गोलाई जो है, ये गोलाई जो है, मतलब ठीक है। ये मैफेयर सिनेमा हुआ करता था, ये ओपन एयर होता था। ठीक है। ओपन एयर सिनेमा होता था। ओपन एयर का मतलब ये होता है कि छत नहीं होगी उसकी। छत नहीं थी। सही। ठीक है। सही है। और इसकी जो विंडो थी टिकट की, हाँ तो हाँ। इस कॉर्नर पर ही थी। वो तो अभी जाके बिल्कुल गोलाई वाली कॉर्नर पे जो शॉपिंग प्लाजा बन गया हुआ है। हाँ, बिल्कुल प्लाजा बन गया, तो बिल्कुल इस कॉर्नर पर इसकी वो होती थी विंडो। हाँ, और बिल्कुल बाकायदा जिस तरह लाइन लगने के लिए वो हम लोहे के वो पाइप लगाते हैं, पाइप लगे होते थे। वैसे बाकायदा वो लोहे के पाइप लगा करते थे और लोग बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से इसमें एंटरटेन करते थे, एंजॉय करते थे। अच्छा। तो उस वक्त कितना मतलब टिकट होता होगा अंदाजन? किस दौर की बात है ये? मैं तो उस वक्त हाईएस्ट टिकट अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है 8 आने। अच्छा। हाँ, 8 आने 1 रुपया समझ लो, सही। है ना। क्योंकि चवन्नी में तो अगली सीटें मिलती, चौधरी में अगली सीटें मिल चवन्नी रही में थी। मिलती। सही 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 सही। तो टके का दौर था वो। और लोग टके का दौर वो तंजिया नहीं है, मतलब टका चलते थे उस हाँ, वक्त। ये टक्का टके का चलता दौर, था, हाँ। टक्का मतलब चलता था। टके का दौर नहीं है कोई। हाँ, टक्का आना चलता था। सही। और उस वक्त लोग इस टक्के और आने में फिल्म भी देखते थे हाँ। और अपना खाना पीना भी खा लिया करते थे। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो हाँ, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, क्योंकि ओपन एयर था तो दिन में तो शो चलने की कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि सनलाइट दिन में होती है नहीं, यहाँ। सिर्फ ये मगरिब में मगरिब एक एक शो, ही शो होता था। एक ही शो होता था एक डेली। ही शो होता था उसमें। अच्छा, तो उसके बावजूद भी लोग यहाँ दिलचस्पी रखते थे कि बहुत फिल्म बड़ी देखने। फैमिलीज आया करती थी इसमें, क्योंकि उसके बैठने का सेटअप बहुत खूबसूरत था। अच्छा, महफिल सिनेमा का। नेचुरल सिनेमा सही। उसके बैठने का सेटअप बहुत खूबसूरत था। हम्म। तो उसमें बड़ी फैमिलीज आया करती थी उसको देखने के लिए। सही। और एक ह्यूज स्क्रीन था उसका। अच्छा, स्क्रीन हाँ, बहुत बड़ी थी इसकी। बहुत बड़ी, यानी यूं समझ लो हम 70 mm कह सकते हैं। मतलब ऐसे 35 mm की फिल्म का मतलब प्रिंट आउट निकलता था उस निकलता वक्त। था, हाँ। अब आप डबल डबल 70 70 mm mm। की फिल्म देखते थे उसमें। अच्छा, 70 mm कैप्री, कैप्री नहीं, सोरो बम्बिनो का जो डिजिटल सिनेमा था ना उस दौर का, वो भी 70 mm था। जी हाँ, तो उसके मुकाबले का था ये ओपन एयर उसके सिनेमा। मुकाबले ओपन एयर था, क्योंकि जबरदस्त। ओपन एयर था ना, तो इस वजह से उसकी स्क्रीन बड़ी थी, उस वजह से लोग बहुत एंजॉय करते थे जबरदस्त। उसका। साउंड ट्रैक उस वक्त हमारे ये इको वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, अच्छा। लेकिन उस साउंड ट्रैक के लिए उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। हॉर्न सिस्टम हुआ करते थे, हाँ हाँ। लेकिन इतनी खूबसूरत साउंड ट्रैक होता था कि पब्लिक उससे एंजॉय करती थी। जबरदस्त। अच्छा, फिर आपका इत्तेफाक हुआ इस सिनेमा में फिल्म देखने का? जी, मेरा इत्तेफाक हुआ उसमें फिल्म देखने का। और वो आखिरी दौर था जब ये सिनेमा टूट रहा था। मतलब आखिरी आखिरी आयाम थे, आखिरी 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 चंद साल होंगे। बिल्कुल। सही। तो वो सिनेमा टूट रहा था, क्योंकि इस सिनेमा से थोड़ा सा आगे चले हम, इस तरफ अपना प्रेस क्लब वाली तरफ आए नहीं, फ्लड या क्लब वाली सदर? तरफ नहीं है, इस तरफ आए प्रेस अपना क्लब वाली तरफ। प्रेस क्लब की तरफ। प्रेस क्लब की तरफ तो आए। थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो इसमें एक बड़ी पुरानी सी ड्राई क्लीन की दुकान हुआ करती थी, अच्छा। और इसके बराबर में एक आइसक्रीम की दुकान हुआ करती थी, जहाँ बड़ी फैमिलीज आके मेन रोड पे आइसक्रीम खाया करती थी। अच्छा। और फिर थोड़ा सा इससे आगे चले तो एक फेवर लुबा कंपनी, जो घड़ियों की बड़ी मशहूर कंपनी थी, अच्छा। वो घड़ी थी। घड़ी का बहुत बड़ा स्टोर हुआ करता था इसमें। सही। और इसी तरह से थोड़ा सा आगे गोलाई के सीधे हाथ पे फिर टर्न होने के लिए यहाँ एक गाड़ियों का शोरूम होता था। अच्छा। और उस गाड़ियों के शोरूम से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते थे तो हमारा ये रेक्स शर्मा जो है ये आ वो जाता हमें था। टच हुआ करता था मतलब मैं फिर सिनेमा से लेके रेक्स का अपना पूरा नक्शा खींच दिया पूरा। इस रूट का। हाँ, अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है इसके अंदर महफिल सिनेमा के अंदर फिल्म देखने का, तो जी हाँ। याददाश्तों में है कि कौन सी मूवी थी वो? यार याददाश्त नहीं है मेरे मुंह में, हाँ। लेकिन ये कोई इंग्लिश मूवी थी अच्छा। अपना, मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ता है उस मूवी का नाम, याद आ जाएगा मुझे, लेकिन अच्छा, एक चलो। इंग्लिश मूवी थी, बहुत इंग्लिश पुरानी मूवी। बात है। हाँ, सही। तो ज़ाहिर है जिस दौर का बता रहे, मैंने तो महफिल के सिनेमा का सुना भी नहीं था और बहुत सारे लोगों को इल्म भी नहीं है, बहुत कम लोगों को इल्म है कि महफिल सिनेमा भी कोई होता था। ओपन एयर रियो
और रेक्स रेक्स की ना इनके दरमियान में होता हाँ। था और कोने वाली अब बिल्डिंग ये में शॉपिंग अगर प्लाजा ये बन तो गया। मैं रेक्स की तरफ आपको ले गया, सही। और अगर हम इस तरफ आते हैं रियो की तरफ, तो इसके बराबर में थोड़ा सा आगे बढ़ के एक बहुत बड़ी बाउंड्री थी रियो सिनेमा। अच्छा। रियो की पार्किंग बहुत बड़ी थी, सही बहुत बड़ी पार्किंग थी। सही। और उसके रियो के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा कंपाउंड था। इस कोने पर जो था वो एक ईरानी का होटल था, अच्छा। जिसमें लोग सिनेमा देखने के लिए आते थे, ईरानी को होटल को एंजॉय करते थे, चाय वगैरह पीते थे। चाय वगैरह पीते थे। लेकिन इधर की एक मशहूर चीज ये थी कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक मरीना बार था। मरीना बार। हाँ, बार मरीना का बार, मतलब बार जहाँ शराब वराब मिलती है वो जहाँ बार। शराब वगैरह मिलती है ये जगह। अच्छा। तो इसके बिल्कुल सामने ये मरीना बार था। जो पुराने लोग हैं, जो जिन्होंने ये चीजें देखी हुई हैं, तो उनको ये याद आ जाएगा कि मैं जिन मरीना बार की जिस मरीना बार की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये मरीना बार था। अच्छा आदम भाई, आपने कितनी फिल्में देखी होंगी अंदाजन? पहली मतलब आपको ये तो याद नहीं कि एक फिल्म देखी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, खैर हाँ। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रहे हो तो ज़ाहिर है याददाश्त पे भी मैं भी होऊंगा तो मेरे भी यही हालात होंगे, मैं भी अभी बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ। तो अंदाजन कितनी फिल्में देखी होंगी, ये तो याद होगा आपको? ओनली मेरे बड़े भाई थे अच्छा। मोहम्मद उस्मान, अच्छा। वो मुझे हाथ पकड़ के ले जाया करते थे। अच्छा, आपके बचपन का दौर था ये? मेरा बचपन का दौर था, सही सही सही। और मुझे हाथ पकड़ के ले जाया करते थे, और मैं बड़ा एंजॉय करता था सही। ऐसी जगहों पे। और मुख्तलिफ सिनेमाओं में ले गए, लेकिन महफिल का मसला ये था, एक तो ओपन एयर था, हाँ। तो उस वक्त एसी वेसी का कोई इतना सिलसिला नहीं था। सही। खुली हवा के अंदर हम शाम के वक्त जो है तो उसको फिल्म देखकर एंजॉय करते थे। जबरदस्त। अच्छा ये तो हो गया। महफिल सिनेमा आपकी यादाश्तों में ये है कि कब बना था? ये तो पाकिस्तान से पहले का या 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले का सिनेमा था ये? 1947 से पहले का। अच्छा, और ये खत्म कब हुआ? क्योंकि मैंने जब से देखा मैंने तो शॉपिंग प्लाजा की सूरत में ही देखा है, जो आप बिल्डिंग बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, खत्म कर दिया। कितने अरसा पे? ये रियो से और एक्स से पहले खत्म हो गया था? हाँ हाँ, रियो से पहले, मतलब रियो और रेक्स तो बाद में बने। हाँ। ये पहले महफिल खत्म हो गया, उसके बाद ये रियो रेक्स बिल्ड हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब महफिल सिनेमा के खत्म होने के बाद हाँ। रियो और रेक्स मतलब इसके दाएं बाएं मतलब करीब ही बिल्कुल थे। करीब एक दूसरे। हाँ, तो ये फिर उसके बाद जन्म हुआ और वो सिनेमा काफी अरसे के बाद खत्म हुआ। जी हाँ। वो दोनों भी मैंने नहीं देखे। हम्म, तो महफिल इतना पुराना सिनेमा था और ओपन एयर था। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों में से किसी ने महफिल सिनेमा में फिल्म देखी, सुना या उस हवाले से कुछ मालूमात है तो कमेंट में बताएं। हो सकता है कि हम वो किसी और प्रोग्राम में उसको शामिल भी करें, क्योंकि हम महफिल सिनेमा की तलाश में निकले थे तो आदम साहब से मिला और बहुत मुश्किल से इनसे टाइम लेके मैंने महफिल सिनेमा की जितनी भी मालूमात हमें दस्तयाब हो सकी आदम साहब की यादाश्तों को लेकर। तो बहुत कम लोग हैं जिनमें कि आदम साहब भी हैं, मतलब जो उन्होंने वो कराची देखा हुआ जो मैं कह रहा था ना कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतना शानदार उस वक्त ईरानी के होटल थे और इतना खूबसूरत मंजर होता था कि आप सोचें, तसव्वुर करें कि क्या होता होगा उस वक्त का कराची। तो बहरहाल आदम साहब जितनी भी यादाश्तें आपने महफिल सिनेमा के हवाले से दी, उसको याद किया या मेरे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, तो बहुत शुक्रिया। मेरे नाजरीन भी बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम आदम राठौर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।